देवरानी की भाई से शादी करूंगी कि पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अंकिता सांकेत और प्रिया को मिलाने की होड़ में सफल होती दिख रही थी। ऐसे में अंकिता के ससुराल वाले सांकेत के लिए एक लड़की पसंद कर लेते हैं, पर लड़की वालों के सामने से उठकर सांकेत निकल जाता है और लड़की वाले नाराज हो जाते हैं। प्रिया और अभिषेक के बीच का तनाव अब धीरे धीरे अभिषेक के नेचर में जाहिर होने लगा था। अपने लिए आए हुए रिश्ते को रिजेक्ट करके सांकेत प्रिया से छत पर कुछ बातें करता है, जिसे अंकिता और अमन सुन लेते हैं। एक नए रिश्ते की शुरुआत की खुशी में घर पर एक पार्टी रखी जाती है, पर उस पार्टी में कुछ और ही हो जाता है। अंकिता स्टेज पर आती है। आज की पार्टी जिनके लिए रखी गई है, अब मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। मेरी जेठानी जी, जो मेरी जेठानी से ज्यादा मेरी बड़ी बहन है मेरे लिए, प्रिया भाभी और मेरे बड़े भैया सांकेत भैया। तैयार होकर प्रिया और सांकेत स्टेज पर आते हैं। उन्हें देखकर सभी के बीच खुसफुस होनी शुरू हो जाती है। तभी दरवाजे से अभिषेक अंदर आता है, पर वो अकेले नहीं था, उसके साथ थी अंबिका। मैं इस रिश्ते से आजाद होना चाहता हूँ प्रिया, पर मुझे खुशी है कि तुम भी आगे बढ़ गई, वरना अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो अपना गुस्सा हमेशा तुम पर ही उतारता रहता। सांकेत जी बहुत अच्छे लड़के हैं, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी घर उन्होंने बसाया है। मैं बहुत प्यार करती थी अभिषेक से, बहुत ज्यादा। मुझे लगता था कि अभिषेक भी मुझसे प्यार करते हैं, पर जिस वक्त उन्होंने मेरे और खुद के रिश्ते के बारे में अपने घर पर बात करने की सोची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनके घर वालों ने प्रिया से इनकी शादी तय कर दी थी। घर वालों की खुशी के आगे ये मुझे भूल गए। 6 महीने तक प्रिया के साथ इनका मन भी लगा रहा, पर फिर वापस से इन्हें मेरी कमी खलने लगी, पर मैं तब तक बहुत दूर जा चुकी थी। अंदर से घुटन सी हो रही थी मुझे कि ये मैंने क्या कर दिया। अंबिका से दूर नहीं रह सकता था मैं, पर पता नहीं क्या हो गया था। मुझे प्रिया से चिढ़ होने लगी, क्योंकि ये सब उसके कारण हुआ था। ना मेरी शादी के लिए उसके घर वाले रिश्ता भेजते और ना ये सब होता। कभी किसी लड़की में अंबिका को ढूंढता तो कभी किसी में। सच कहूं तो अंबिका को बुलाने का रास्ता ढूंढ रहा था मैं, और ये भी चाह रहा था कि प्रिया अब बस मुझे छोड़कर चली जाए, पर बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। और सोचता था प्रिया सच में चली गई तो घर वालों के सामने क्या कहूंगा मैं। प्यार भी चाहिए था और परिवार भी। फिर सांकेत जी ने मेरी मदद की, वो अंबिका को ढूंढ कर ले आए। मुझे माफ कर दो प्रिया, पर मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ, इसी में हम दोनों की भलाई है। ये सुनते ही प्रिया टूटकर बिखर जाती है। महेश के सीने में दर्द उठ जाता है और महेश को अस्पताल लेकर भागते हैं सब। हे लड़की, शर्म नहीं आई तुझे? मेरा बेटा तो बच्चा है, ऐसे क्या हर लड़का तुझे अपने घर ले जाता और उठकर चली जाती है? तू पैसे चाहिए ना तुझे? बोल कितना पैसा लेगी? बस करो मम्मी, बस करो। इन सब में जितनी गलती भैया की है उतनी गलती आपकी भी है। भैया ने आपसे कभी किसी चीज के लिए बहस नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी के लिए उनकी सहमति भी ना पूछो। अरे वो भी तो इंसान है, उनकी भी तो ख्वाहिश हो सकती है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा कि मुझे किसकी राय लेनी चाहिए, किसकी नहीं? अरे भाई, जो लड़का 28 साल का होकर खुद के लिए चड्डी बनियान नहीं खरीद सकता, वो खुद की शादी का क्या ही फैसला लेता? तुमने पूछा भी तो नहीं था मम्मी, और मुझे बोलने भी नहीं दिया। मैंने चिट्ठी रखी थी आपके कमरे में जिसमें लिखा था कि मुझसे शादी नहीं होगी, पर मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली बेटा। एक तरफ गायत्री, अभिषेक, अमन और अंबिका खड़े थे, दूसरी तरफ प्रिया हॉस्पिटल में बने मंदिर के सामने खड़ी होकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जो फैसला मैंने लिया है उस पर मैं अटल रहूं, ऐसी हिम्मत देना भगवान। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ छूट रहा है मुझसे? भाभी ने जब खुद ही सांकेत भैया को हाँ कर दिया था, तो पार्टी में जीठ जी को अंबिका के सामने देखकर उनकी आंखें क्यों भर आई? वो तो जानती है कि जीठ जी कैसे है। अगर वो किसी और लड़की के साथ वहां नहीं भी आते तो भी मैं भाभी और सांकेत भैया के रिश्ते की अनाउंसमेंट करने ही वाली थी। कहीं हमसे हड़बड़ी में कोई गलती तो नहीं हो रही? अंकिता खुद में ये सोच रही थी, तभी सांकेत भागते हुए आता है। अमन, आंटी जी, अभिषेक, अंकल जी को होश आ गया है, जल्दी अंदर चलिए। तेरा शुक्र है भगवान। सभी भागते हुए अंदर पेशेंट रूम में जाते हैं। पापा, आई एम सॉरी। मुझे भी माफ कर दीजिए अंकल जी। तू इस लड़की को लेकर बिल्कुल बाहर चला जा अभिषेक। तेरी पापा की तबीयत और मत बिगाड़, पहले ही तू बहुत तमाशा कर चुका है। रुक जाइए गायत्री जी, रुक जाइए। इस सब में इस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, और अभिषेक को भी पूरी तरह गलत नहीं कह सकता मैं।
आप नहीं जानते, ऐसी सारी बातें ये हम पर थोप रहा है कि इसने हमारे कमरे में चिट्ठी रखी थी और फिर भी हमने इसका रिश्ता प्रिया बहू से करवा दिया। ये झूठ नहीं बोल रहा। इसने हमारे कमरे में चिट्ठी भी रखी थी जिसमें इसने साफ लिखा था कि इसके मन में कोई और है। देखा अंबिका, इतना भी झूठा नहीं हूं मैं, पर हाँ, घर वालों के सामने बोल नहीं पाया इसलिए चिट्ठी लिखी थी मैंने, और मैंने पढ़ी भी थी। मुझे लगा कि अभिषेक बस घबरा रहा है और ऐसी कोई पसंद आ गई होगी। ये उम्र ही ऐसी होती है। सड़क पर चलते हुए 10 तरह के पकवान दिखते हमें, पर हमारी भूख घर के दाल चावल ही मिटाती है। मेरी शादी के वक्त भी मैं शादी करने को तैयार नहीं था। जवानी के दिन थे। मुझे भी पड़ोस की एक लड़की पसंद आ गई थी। मुझे लगा उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, पर पिताजी कहाँ सुनने वाले थे। मेरी आपसे शादी करवा दी गई और देखिए, हमारे बच्चे हुए, हमारा सब कुछ अच्छा रहा, कभी कोई अनबन हुई हमारे बीच। पर लगता है यही गलती हो गई। उस वक्त अगर सामने से मैंने अभिषेक से बात कर ली होती तो आज ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दे प्रिया बहू। वो सब तो ठीक है, पर ऐसे कैसे चल सकता है बेटा? तू पहले से शादीशुदा है और इस अंबिका को साथ में ले आया। मुझे लगता है हमें इस बारे में घर चलकर बात करनी चाहिए मम्मी जी। ये हॉस्पिटल है, सारी बातें यहाँ करना सही नहीं होगा। प्रिया की बात पर सभी एग्री करते हैं और वापस घर लौट आते हैं। अंबिका को अंकिता अपने कमरे में ले जाती है। अमन अभिषेक के साथ चला जाता है और बाकी सभी अपने कमरे में। इस घर में अब मेरे लिए कोई कमरा ही नहीं बचा। कितनी अजीब बात है। जब विदा किया था मम्मी ने तो कहा था कि तेरा ससुराल ही तेरा घर होगा, पर यहाँ तो कमरा तक नहीं मिल रहा मुझे। शायद मुझे गेस्ट रूम में चले जाना चाहिए। प्रिया जैसे ही गेस्ट रूम में जाती है तो वहां साकेत को बैठा हुआ दिखती है। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं अपने कमरे में जाती तो मेरे एक्स हस्बैंड नाराज हो जाते। अंकिता के कमरे में जाती तो अंबिका एम्बेरस हो जाती। सोचा आज गेस्ट रूम में ही चली जाओ, पर यहाँ भी शायद मेरे लिए जगह नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही है प्रिया जी? दबस निकल ही रहा था। वो हमारे रिश्ते की बात करनी है सभी के सामने, या अब जरूरत नहीं पड़ेगी? ये सुनते ही प्रिया की आंख से आंसू की बूंद छलक जाती है। पता नहीं और क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। हिम्मत रखिए प्रिया जी, जब आपने इतनी स्ट्रांगली इतना बड़ा कदम उठाया है तो उस पर जरा डट कर रहना होगा आपको। पर सच कहूं तो जो हिम्मत आपने दिखाई है शायद कोई बीवी दिखा पाती। पता नहीं मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं प्रिया जी, पर शायद अगर बता दूं तो हो सकता है आपके और अभिषेक जी के बीच का रिश्ता सुधर जाए। अभी पिछले कुछ 1 घंटे से हम दोनों साथ में थे। अभिषेक जी ने मुझे बताया कि वो क्या था जिसने उन्हें इस तरह का बना दिया, क्यों वो टूट कर बिखर गए। वो एक लड़की से प्यार करते थे। ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। पहले तो उन्हें लगा कि सब संभाल लेंगे, पर उनसे सब कुछ छूटता चला गया और वो गलत रास्ते पर आगे बढ़ गए। चलिए, किसी से तो प्यार है उन्हें। आप कहते हैं ना साकेत जी, आप मेरी इज्जत करते हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है प्रिया जी। मैं तहे दिल से आपकी इज्जत करता हूँ, और जब से मुझे पता चला है कि अभिषेक जी आपके साथ इतना कुछ गलत करते हैं, इसके बावजूद आप इतनी अच्छे ढंग से इस रिश्ते को आगे लेकर जा रही हैं, आपकी इज्जत मेरी नजर में और बढ़ गई। तो फिर आपको मेरे लिए काम करना होगा। उस लड़की की खोज खबर निकाल कर लानी होगी जिससे अभिषेक जी को मोहब्बत थी। अरे पर उसमें इस लड़की की क्या गलती? आप क्यों उसे अपमानित करना चाहती हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं उस लड़की को कुछ नहीं कहूंगी। अगर वो शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी होगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो मैं उसे वापस लाना चाहूंगी अभिषेक जी की जिंदगी में। ऐसे भी मेरे और अभिषेक के बीच में कुछ बचा ही नहीं है। इस रिश्ते में जितनी घुटन मुझे है उतनी ही उन्हें भी है, तो अच्छा होगा कि मैं ही उन्हें आजाद कर दूं। और आपका क्या होगा? आपके मायके वाले आपको वापस रखने को तैयार नहीं है, और ससुराल में किस हिसाब से रहेंगे आप? और बात सिर्फ अपनी प्रेमिका को अपनाने की होती तो ये कदम अभिषेक जी उसी वक्त उठा लेते, पर वो अपने पेरेंट्स को दुखी भी नहीं करना चाहते, इसीलिए तो वो इस शादी में है। पर मैं ही उन्हें छोड़ दूं तो घर वालों के सामने उनकी इज्जत भी खराब नहीं होगी। अंकिता और अमन भी तो यही चाह रहे हैं ना कि मेरा रिश्ता आपसे हो जाए और फिर आप हाँ कर दीजिए।
क्या आपको इस बारे में पता था? मतलब आप ये क्या कह रही है प्रिया जी? और मैं होता कौन हूँ हाँ करने वाला? हाँ ना तो आपको करनी है। सभी के सामने जब मेरा और आपका रिश्ता आएगा, सब मुझे 4 बातें सुनाएंगे, पर इससे होगा ये कि अभिषेक जी के लिए एक रास्ता खुल जाएगा इस झूठे पति पत्नी के रिश्ते से आजाद होने का। फिर वो आराम से अपनी प्रेमिका को घर ला पाएंगे। सभी के सामने मैं आपके साथ निकल जाऊंगी, फिर आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मेरे जीवन में अकेले रहना ही लिखा है और ये सही भी है। आपके साथ निकलूंगी तो मेरे मायके वाले बेफिक्र रहेंगे। ससुराल वालों को लगेगा कि देवरानी के भाई के साथ चक्कर चला लिया इसने, कोई मेरी फिक्र नहीं करेगा। फिर मैं आराम से किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाऊंगी, खुद कमाऊंगी, खुद खाऊंगी। आप ये सब क्या बोल रही है? मैं क्या बोलूं? बस हाँ कह दीजिए, मेरी तरफ से तो हाँ है। अभिषेक जी ने हिम्मत दिखा दी है और अंबिका को घर ले आए हैं। अब इस घर से खुद के निकलने का रास्ता बना लेती हूँ, सामान बांधना शुरू करती हूँ और क्या। प्रिया अपने कमरे में जाती है जहां अमन और अभिषेक थे। सॉरी अमन, वो मुझे जरा कुछ सामान लेना था। हाँ भाभी, ये आपका ही कमरा है। नहीं अमन, था। अब ये घर भी मेरा नहीं है और ये कमरा भी मेरा नहीं है, ना ही मैं तुम्हारी भाभी हूं। तुम्हारी भाभी या होने वाली भाभी तो अब अंबिका है। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसकी माफी मैं अगर तुम्हारे घुटनों पर बैठकर भी मांगू तो भी कम होगा। मैं बहुत गलत था। मुझे पता है कि जो मेरे साथ हुआ उसके बाद जो मैंने किया वो और भी गलत था। मेरे और मेरे घर वालों की गलती में तुम पीसती रही और अंबिका भी। अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपकी लाइफ में अब वो है जिसके ना होने के कारण आप ये सारी गलतियां कर रहे थे। अब वो लौट आई है, तो मुझे लगता है कि हमें डाइवोर्स फाइल कर देना चाहिए। पर भाभी फिर आपका क्या होगा? सांकेत जी है ना, वो मेरा अच्छे से ख्याल रख लेंगे। ये कहते हुए प्रिया अभिषेक की ओर मुस्कुराते हुए दिखती है और अपना सामान बांधना शुरू करती है। एक ही घर में होते हुए भी सभी जैसे एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। खाने का वक्त हो गया था। डाइनिंग टेबल पर आकर बैठने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इस सब में आपको बहुत डिफिकल्टी हुई होगी ना अंबिका जी? बहुत बहुत ज्यादा। मैंने अपने घर वालों को बता दिया था कि मैं अभिषेक को पसंद करती हूँ, पर उस वक्त अभिषेक ने कोई स्ट्रांग स्टेप नहीं लिया। मैं तो अपने घर से भागने को भी तैयार थी, पर इसके पहले कि मैं कुछ बता पाती, मेरे पेरेंट्स को अभिषेक की सगाई की बात पता चल गई और बस फिर उन्होंने मेरी शादी करवा दी। शादी के 5 महीने बाद ही मैं विडो हो गई और तब से बस अकेली बैठी हुई थी इंतजार में कि कब सब कुछ ठीक होगा। और फिर साकेत जी मेरी लाइफ में आए। क्या साकेत भी आपसे मिलने आए थे? हाँ, और नहीं तो क्या। वो पहले मेरे पुराने घर गए, वहां उन्हें पता चला कि मेरे पेरेंट्स फॉरेन में शिफ्ट हो चुके हैं। फिर पड़ोसियों से मेरे ससुराल का पता लगवाया उन्होंने, जहां उन्हें पता चला कि मैं एक स्कूल में एज अ टीचर एम्प्लॉयड हूँ और वहीं रहती हूँ। फिर वो मेरे पास आए और उन्होंने ये मुझे सारी दास्तान बताई। ये सब क्या मजाक है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभिषेक भैया के लवर को सांकेत भैया क्यों ढूंढ कर लाया? मतलब कि यहाँ मैं सोच रही थी कि मैं साकेत भैया को प्रिया भाभी से मिलवा रही हूँ, पर भैया के मन में ऑलरेडी भाभी थी, इसलिए तो कहीं वो अंबिका को वापस नहीं लाए। अंबिका जी, मुझे लगता है चीजें थोड़ी और क्लियर होनी चाहिए। मैं खाना ऑर्डर करती हूँ, आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, फिर बाहर मिलते हैं। अंकिता सभी को हॉल में बुलाती है। तभी पिज्जा डिलीवरी बॉय बिल्कुल वक्त पर पिज्जा लेकर आता है। सभी को पिज्जे का एक एक डब्बा देकर अंकिता सभी के बीच में बैठ जाती है। आप बताइए अभिषेक भैया, क्या करना है? लॉयर से बात कर ली है मैंने, वो मेरा और इनका डाइवोर्स फाइल कर देंगे। माफ कर दीजिए प्रिया दीदी, मेरे कारण आपके साथ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं अंबिका, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और इनके लिए भी। मैं तो बस इनकी खुशी चाहती हूँ। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैंने पहले ही, मेरा मतलब है मुझे साकेत जी मिल गए थे और मुझे इस रिश्ते से कैसे भी करके बाहर निकलना था, तो इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं। वो तो अच्छा है कि तुम आ गई, वरना अभिषेक जी अकेले रह जाते। बेकार में ही हम तेरी फिक्र कर रहे थे बहू, तू तो और ज्यादा गिरी निकली।
अब ये तेरी जिम्मेदारी है अमन, जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को इस प्रिया से बचा ले। भाई मैं सोचूं मेरा बेटा इतना बदल कैसे गया। अरे भाई जब पत्नी खुद ही इसी तरीके की हो तो पति तो बाहर रिश्ता तलाशेगा ही। अब समझ में आया कि ऑफिस का बहाना लेकर साकेत बार बार हमारे घर क्यों आता था। साकेत सब कुछ सुनता हुआ खून के घूंट पी रहा था, क्योंकि उसने प्रिया से वादा किया था। सिर्फ और सिर्फ प्रिया के लिए वो ये सब कुछ सह रहा था। तो फिर मैं चलती हूँ मम्मी जी। मम्मी जी तो कह सकती हूँ ना मैं आपको। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। सभी देखते रह जाते हैं और प्रिया साकेत के साथ अपने घर से बाहर निकल जाती है। इतनी जल्दी आप नहीं जा सकते प्रिया जी, अभी डाइवोर्स का प्रोसीजर होगा। आप दोनों को अपने रिश्ते को एक मौका देने के लिए कोर्ट कहेगा। कुछ दिनों के लिए आपको अभिषेक जी के साथ रहना होगा। ये एक लंबा प्रोसीजर है, कम से कम 8 महीने तक आप शहर से बाहर नहीं जा पाएंगी। आपने मेरे लिए बहुत बड़ा लांछन खुद पर लिया है, मैं कैसे आपका कर्ज चुका पाऊंगी। मैंने आपकी कितनी बात मानी, अब आप भी मेरी एक बात मान लीजिए। मैंने आपके लिए एक रेंटेड हाउस देखा है, फुल्ली फर्निश्ड। मेरा एक दोस्त है, ऑफिस में उससे बात कर लेता हूँ आपकी जॉब के लिए। 6-7 महीनों का काम का एक्सपीरियंस रहेगा आपको, तो नए शहर में आगे दिक्कत नहीं होगी। अब इतनी बात तो आप मेरी मान ही सकती हैं। और मैं अगर इस शहर से ना जाना चाहूँ तो? अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका मन करे। मैं तो बस आपकी थोड़ी मदद करना चाहता था, क्योंकि पहले आप कभी अपने घर से इस तरह से निकली नहीं है ना। क्या आपको मेरे साथ रहना मंजूर है? अचानक प्रिया के ये कहते ही साकेत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे। प्यार से भरे अपने मन को संभालता हुआ साकेत प्रिया के आगे सर झुका देता है। प्रिया मुस्कुरा देती है और कुछ इस तरह जेठानी का रिश्ता देवरानी के भाई से पक्का हो जाता है। 6 महीने बाद। अम्मान जल्दी करो यार। ओ भैया ये फ्लावर्स कम लगेंगे। 6 बजे फेरे का मुहूर्त है, दुल्हन कहाँ है हमारी? दुल्हन नहीं, अंकिता दुल्हन को। वैसे भी देखा जाए तो ज्यादा फायदा तुम्हें ही है, मायके में भाभी आ रही है और ससुराल में जेठानी। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। एक तरफ से लाल जोड़े में सजी हुई प्रिया बाहर आती है, तो दूसरी तरफ से स्टील ग्रे कलर के लहंगे में अंबिका। आशीर्वाद दीजिए दीदी कि ये रिश्ता निभा सकूं मैं। आज आप नहीं होती तो ये नहीं हो पाता। आज तेरी शादी है, बेकार में ही तू इमोशनल हो रही है। मेकअप खराब करके मानेगी क्या? एक तरफ साकेत और प्रिया की शादी हो जाती है और दूसरे मंडप पर अंबिका और अभिषेक जी की। सभी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग अब दूर हो चुकी थी और परिवार की खटास हमेशा के लिए खत्म हो गई थी।